अस्सलाम वालेकुम warahmatullahi wabarakatuh। अच्छा, आज की क्लास में हम लोग अकाउंटिंग साइकिल कंप्लीट करेंगे, मतलब थ्रू जनरल जर्नल टिल ट्रायल बैलेंस। ठीक है। आप सबसे पहले जनरल जर्नल बनाना सीखेंगे हम लोग। ठीक है। उसके बाद हम लेजर बनाएंगे उसी सवाल का, और उसको हम ट्रायल बैलेंस तक कंप्लीट करेंगे। राइट। अच्छा, सबसे पहले हम देख लेते हैं सवाल बोल क्या रहा है। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन आर the following are transactions of Mr. Saad for the month of March 2021. Mr. Saad started a business with cash. Mr. Saad purchased a goods for cash from Furqan. ठीक है, इन्होंने कुछ बिजनेस ट्रांजेक्शन दी हुई है और रिक्वायरमेंट में बोल दिया है जनरल लेजर बनाए और ट्रायल बैलेंस बनाए। ठीक है। अच्छा, उससे पहले जनरल जनरल जाने से पहले हम एक दफ़ा थोड़ा छोटा सा एक रिकैप कर लेते हैं। डेबिट क्रेडिट के रूल जो हमने राइट पे लिखे हुए हैं, इसको एक दफ़ा रीड कर लेते हैं। जो फर्स्ट टाइम कर रहे हैं लोग, तो उनको ये चाहिए कि शुरू में जब ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो अपने पास ये डेबिट क्रेडिट के रूल्स रख लें, तो उनको थोड़ी सी आसानी हो जाएगी शुरू में। राइट। फिर उसके बाद जैसे जैसे प्रैक्टिस करते जाएंगे अकॉर्डिंगली उनको खुद ब खुद पे प्रैक्टिस में एक दफ़ा आ जाएगा तो परेशानी नहीं होगी। राइट। सबसे पहले है हेड ऑफ अकाउंट्स की। अगर हम बात करें, हमारे पास मेन 5 हेड ऑफ अकाउंट्स हैं। ठीक है, और उनका बिहेवियर कैसा होता है, इंक्रीज हो रहा होता है या डिक्रीज हो रहा होता है। अब 5 हेड ऑफ अकाउंट कौन से, एसेट, एक्सपेंसेस, लाइबिलिटीज, कैपिटल और रेवेन्यू। ठीक है। एसेट जब भी इंक्रीज होता है डेबिट साइड पे लिखा जाता है या फिर डेबिट होता है। ठीक है। और जब डिक्रीज होता है तो क्रेडिट साइड पे लिखा जाता है। जैसे हमें पता है टी अकाउंट में दो साइड है, एक लेफ्ट साइड और राइट साइड। ठीक है, एवरी ट्रांजेक्शन इफेक्ट्स ट्वाइस। तो एक डेबिट साइड पे लिखोगे और दूसरा क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करोगे। राइट हो गया। इसी तरीके से एक्सपेंसेस भी ऐसे ही करोगे। एक्सपेंसेस अगर इंक्रीज हो रहे हैं तो उसको डेबिट रिकॉर्ड करेंगे, और एक्सपेंसेस अगर डिक्रीज हो रहे हैं तो क्रेडिट रिकॉर्ड करेंगे। लाइबिलिटीज एंड कैपिटल एट रेवेन्यू, इन तीनों के लिए अगर ये इंक्रीज हो रहे हैं तो क्रेडिट साइड पे लिखेंगे, और डिक्रीज होंगे तो डेबिट साइड पे लिखेंगे। राइट। तो हमें एक चीज ये पता चलेगी कि हमें ध्यान किस चीज का करना है, कि अगर इस एरिया को हम देखें एक्सपेंस, हमें ये पता चल जाए एक्सपेंस और एसेट्स और एक्सपेंसेस का दोनों बिहेव इनका बिहेवियर दोनों का सेम होता है। इंक्रीज हो रहा है तो डेबिट हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है तो क्रेडिट हो रहा है। और इसी तरीके से लाइबिलिटी में देखें तो अगर डिक्रीज हो रहा है तो लाइबिलिटीज, कैपिटल और रेवेन्यू होगा, और इंक्रीज हो रहा है तो सॉरी, अगर डिक्रीज हो रहा है तो डेबिट होगा और इंक्रीज होगा तो क्रेडिट होगा। राइट। अब हम करते हैं क्वेश्चन पे, वन बाय वन ट्रांजेक्शन पढ़ते जाएंगे और इसको सॉल्व करते जाएंगे। राइट। मिस्टर साद स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, इसने अपना बिजनेस स्टार्ट किया है कैश 2,50,000 से। राइट। अच्छा, अब हम करने जा रहे हैं इसको। सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि इसका फॉर्मेट क्या होगा। ठीक है। जनरल जर्नल का फॉर्मेट क्या है, सबसे पहले कंपनी का नाम लिखा जाएगा। ठीक है। फिर हम कौन सा स्टेटमेंट बना रहे हैं, हम जनरल जर्नल बना रहे हैं, और थर्ड वन में हम पीरियड लिख देंगे फॉर द मंथ ऑफ मार्च 2021, ये हमारे पास गिवन था। ठीक है। अच्छा, ये हमारे पास डेट्स गिवन है 1 2 3 4 5। राइट। मार्च 1, मार्च 2, मार्च 3 कोई आपकी ट्रांजेक्शन्स हुई हैं, डेट वाइज हम ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करेंगे, और ये क्वेश्चन गिवन है। तो सबसे पहले अगर हम देखें कि मिस्टर साद स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, तो इसमें हमारे पास हमने कहा था हमारे जो अकाउंटिंग का डबल एंट्री का कॉन्सेप्ट है उसमें क्या बोलता है, एवरी ट्रांजेक्शन इफेक्ट्स ट्वाइस, मतलब हर ट्रांजेक्शन दो दफा इफेक्ट करेगी, एक डेबिट साइड पे एक क्रेडिट साइड पे। राइट। तो इसका मतलब मिनिमम दो अकाउंट होने चाहिए या एटलीस्ट दो अकाउंट होंगे। अब इस ट्रांजेक्शन को पढ़ के क्या समझ में आता है कि मिनिमम इसमें दो अकाउंट होने चाहिए। कौन से दो अकाउंट होंगे, एक डेबिट साइड वाला होगा एक क्रेडिट साइड पे वाला होगा। हमें पता है जब भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो वो जो बिजनेस स्टार्ट करते हैं वो जो पैसा इन्वेस्ट किया जाता है बाय द ओनर, ये ओनर इन्वेस्टमेंट कर रहा है। जब ओनर की इन्वेस्टमेंट लगती है तो उसको कैपिटल बोलते हैं। तो एक अकाउंट तो कैपिटल का हो गया, दूसरा क्या चीज इन्वेस्ट करता है, कैश इन्वेस्ट करता है। तो मैं इसको ये बोल सकता हूँ कि कैश, पहला अकाउंट कैश का आ गया, दूसरा अकाउंट आपका क्या आ गया, ये देखो यहाँ पे पहला अकाउंट किसका आ गया, कैश का आ गया।
राइट। और दूसरा अकाउंट किसका आ गया, कैपिटल का आ गया। सॉरी। और फिर ये कैपिटल कैश क्या है, एसेट है। और ये क्या चीज़ है, ओनर्स इक्विटी। कौन सा, कैपिटल। कैपिटल को ओनर्स इक्विटी या कैपिटल भी बोला जाता है, हमें पता है सबको। अच्छा, कैश इंक्रीज हो रहा है, कैश का इनफ्लो हो रहा है बिजनेस में। जब कभी भी एसेट का इनफ्लो होगा तो हमेशा इंक्रीज कंसिडर होगा। और हमें पता है जब भी एसेट इंक्रीज होता है तो क्या होता है, डेबिट होता है। और कैपिटल इंक्रीज होता है तो क्रेडिट होता है। तो इसको हम कर सकते हैं ना। तो पहले डेट डाल लेते हैं सबसे पहले तो, कि डेट क्या है हमारे पास। डेट लिख ली। राइट। फिर दूसरे स्टेप पे हमने कहा कैश का एक अकाउंट हिट हुआ, जो कि हमें पता था एसेट है और इंक्रीज हो रहा है। तो इंक्रीज होने के साथ ही हमने क्या लिखा, 2,50,000। ये अमाउंट हमने लिखा 2,50,000, राइट, ये यहाँ पे आ रहा है। इसी तरीके से अब आ जाते हैं कैपिटल पे। कैपिटल क्या कर रहे हो, कैपिटल क्रेडिट साइड पे लिखा जाएगा। अच्छा, एक चीज याद रखेंगे हम जब भी जनरल जर्नल एंट्रीज रिकॉर्डिंग कर रहे होंगे तो उसमें लिखते पहले डेबिट साइड है। पहले डेबिट वाला अकाउंट पहले लिखा जाता है और फिर क्रेडिट वाली साइड लिखी जाती है। क्रेडिट वाला अकाउंट या क्रेडिट वाले अकाउंट्स बाद में लिखे जाते हैं। और क्रेडिट वाली साइड थोड़ा सा इंडेंट करके लिखा जाता है, लेफ्ट साइड को थोड़ा सा छोड़ के लिखा जाता है, ताकि हमें प्रेजेंटेशन से ही पता चल जाए ये क्रेडिट साइड पे। ठीक है। ये हमने डेबिट और क्रेडिट 2,50,000, और साथ में एक नरेशन लिख दी, टू रिकॉर्ड कैपिटल इन्वेस्टमेंट इन कैश, या टू रिकॉर्ड इन्वेस्टमेंट बाय द ओनर। अपने वर्डिंग में जो आपको आसान लगे और जो रेलिवेंट हो वो लिख सकते हैं हम। ठीक है। इन ओन वर्ड्स लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है, आगे हम जम करते हैं। सेकंड ट्रांजेक्शन बोल रहा है यहाँ पे, मिस्टर साद परचेज गुड्स ऑन कैश फ्रॉम मिस्टर फुरकान। मिस्टर फुरकान क्या कर रहे हैं, मिस्टर फुरकान से हमने परचेज किया है, मतलब बेसिकली। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखेंगे, हमने पहले भी ये बात की थी कि हम मिस्टर साद के बिजनेस की ट्रांजेक्शन्स कर रहे हैं। ठीक है, जितनी भी ट्रांजेक्शन होंगी मिस्टर साद के बिजनेस की करेंगे। ठीक है। उसी कॉन्टेक्स्ट को देखेंगे, दूसरी एंटिटी को नहीं देखेंगे। एंटिटी मतलब दूसरा बिजनेस या दूसरा कोई इंडिविजुअल से अगर परचेजिंग हो रही है, कंपनी से परचेज हो रही है, उसका हमने नहीं देखना, हमें अपने आप को देखना है हमने उसके साथ क्या किया है। हमारे पास इनफ्लो हो रहा है या आउटफ्लो हो रहा है, हमें अपनी चीज देखनी है। ये याद रखेंगे सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट के रेफरेंस से। राइट। 85,000। अब ये क्या कर रहे हैं, परचेज गुड्स ऑन कैश फ्रॉम मिस्टर फुरकान। अच्छा, परचेज गुड्स की बात करें तो हमें पता है परचेज गुड्स के लिए जब भी गुड्स का नाम आता है बिजनेस में, जब कभी भी गुड्स का नाम आता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, परचेज और सेल करते वक्त उसको, परचेज जब करते हो तो परचेजेस का नाम देते हैं और सेल करते वक्त सेल्स का नाम देते हैं। ठीक हो गया। ये हमने बात की थी। हमने एक दफा थोड़ा सा एक रिकैप कर दिया ताकि हमें पता रहे कि परचेजेस के नाम से क्यों रिकॉर्ड कर रहे हैं। जिस चीज़ का बिजनेस कर रहे होते हैं वो चीज़ को अगर एज अ गुड्स कंसिडर कर रहे हैं, राइट नाउ अभी हम उसको परचेजेस के नाम से रिकॉर्ड करेंगे परचेज करते वक्त, और जब बेच रहे होंगे तो सेल्स के नाम से रिकॉर्ड करेंगे, ऑल दो आगे जाके वो इन्वेंट्री बन जाता है। ठीक है। सेकेंड एंट्री है, सेकेंड एंट्री क्या बोल रहा है, परचेजेस को रिकॉर्ड करें कितने से, 85,000 से। देन फिर करते हैं कैश, कैश की पेमेंट की 85,000, राइट हो गया। अच्छा, अब इसमें क्या लिखेंगे, टू रिकॉर्ड परचेज गुड्स ऑन कैश, सिंपल। ठीक है। अगर ये लिखना चाहें परचेज गुड्स ऑन कैश फ्रॉम मिस्टर फुरकान लिख सकते हैं ऐसे भी। ठीक है। थर्ड वन, सोल्ड गुड्स टू द जुनेद। हमने जुनेद एंड सन्स को गुड्स बेची। फिर गुड्स का नाम आया तो गुड्स जब भी परचेज हो रहे हो या सेल हो रहे हो तो हम परचेज या सेल का नाम देते हैं। तो एक अकाउंट तो सेल्स का हो गया। सेल्स क्या है, रेवेन्यू इन नेचर। सेल्स क्या है, रेवेन्यू इन नेचर। ठीक है, हमें ये चीज आइडेंटिफाई करना आना चाहिए, क्या चीज एसेट है क्या चीज लाइबिलिटीज है। तो हमें ये रूल समझ में अप्लाई करना आएगा, अदरवाइज हमें फिर थोड़ा सा चैलेंज रहेगा। ठीक है। हम पहले शुरू के लेक्चर्स में हम इसको डिस्कस कर चुके हैं। अकाउंट रिसीवेबल को डेबिट करेंगे कि हमने
उधार पे बेचा है। जब भी एंटिटी का नाम आए, ठीक है, और यहाँ पे कैश का नाम ना लिखा हो, तो हमेशा क्रेडिट ट्रांजैक्शन कंसिडर करते हैं। ठीक है, सोल्ड गुड्स टू मिस्टर जुनेद, तो अकाउंट रिसीवेबल हमने सोल्ड कर दिया, पैसे लेना बाकी है, रिसीव से रिसीवेबल, ठीक हो गया। और साथ में क्या कर दिया, सेल्स किया था, तो हमने क्या किया, 90,000 और 90,000 क्रेडिट में। इसमें क्या लिख सकते हैं हम, टू रिकॉर्ड सोल्ड गुड्स टू मिस्टर जुनेद या जुनेद एंड सन्स, ऑब्वियसली एंटिटी का नाम जुनेद एंड सन्स है, तो हम जुनेद एंड सन्स ही रिकॉर्ड करेंगे। फिर आ जाए सर 4 नंबर पे, मिस्टर फुरकान, यहाँ पे लिखा हुआ है ये, तो हम यहाँ कर लेते हैं, आसानी हो जाएगी। मिस्टर साद रिटर्न डिफेक्टेड डिफेक्टेड गुड्स टू मिस्टर फुरकान फॉर कैश। हमने जो फुरकान, मिस्टर फुरकान को जो गुड्स बेची थी, उसने वो हमें वापस कर दी डिफेक्टेड होने की वजह से। ठीक है। अच्छा, जब कभी भी कोई चीज़ परचेज करते हैं और हम जाके रिटर्न कर दें, तो उसको हम क्या बोलते हैं, परचेज रिटर्न। ठीक है। इसी तरीके से अगर कोई चीज़ बेची होगी तो सेल्स रिटर्न। इधर हम परचेज, हमने क्या किया था, परचेज किया था, तो हम इसको क्या करेंगे, परचेज रिटर्न का नाम देंगे। परचेजेस हमने उस वक्त डेबिट किया था, अब परचेजेस गुड्स चली गई, क्रेडिट आउटफ्लो हो गया, तो हम क्या करेंगे, परचेज रिटर्न को क्रेडिट साइड पे लिख देंगे। इसी तरीके से आ जाए आप किस पे, हमने कैश पे किया था पहली ट्रांजेक्शन, बिल्कुल कैश पे किया था, तो हम कैश रिसीव कर लेंगे, वापस रिफंड मिलेगा हमें बेसिकली। तो हमारे पास कैश इनफ्लो हो गया, जो कि एसिड है। ठीक है। और परचेज रिटर्न क्रेडिट साइड पे आ जाएगा, जितने से किया होगा अकॉर्डिंगली आ जाएगा। नरेशन में सिंपल लिख देंगे, टू रिकॉर्ड रिटर्न डिफेक्टेड गुड्स टू मिस्टर फुरकान, हमने जो डिफेक्टेड गुड्स थे वो मिस्टर फुरकान को वापस कर दिए। फिर आ जाए जुनेद सन्स रिटर्न डिफेक्टेड पे, जुनेद को हमने जो परचेज किया था वो उन्होंने डिफेक्टेड गुड्स वापस कर दिए। जैसे हमने परचेज रिटर्न किया था, वैसे अब सेल्स रिटर्न हो जाएगा, कि हमने बेचा था पहले, तो अब सेल्स रिटर्न हो गया। अच्छा, अब इधर क्या आएगा, कैश आएगा नहीं, पहले हम जाके देखेंगे इधर कुछ लिखा हुआ तो नहीं है, कैश है, क्रेडिट ट्रांजेक्शन है। हमने किस, कहाँ से वापस आया, कहाँ से वापस आया, मिस्टर जुनेद। लेकिन हम तीसरी वाली एंट्री को देखें, मिस्टर जुनेद को, मिस्टर जुनेद ने उधार पे खरीदा था, क्रेडिट पे खरीदा था, तो इसका मतलब 90,000 देने थे, सॉरी 90,000 उसने देने थे। लेकिन अब क्या, जब क्रेडिट क्रेडिट ट्रांजेक्शन होगी, अकाउंट रिसीवेबल को डेबिट किया था, तो अकाउंट रिसीवेबल को ही कम करूंगा मैं, कि अब उसके पैसे कम लेने, कितने कम लेने, 2,000 रुपये कम लेने होंगे, क्योंकि 2,000 की गुड्स उसने वापस कर दी है। ठीक है, तो अकाउंट रिसीवेबल इसलिए लेगा। कैश और क्रेडिट, आपको ये देखना है, अगर आपने जब परचेज किया था उस वक्त क्रेडिट किया था, अगर वो क्रेडिट ट्रांजेक्शन है तो क्रेडिट अकाउंट आएगा, अगर उस वक्त आपने कैश का किया था तो कैश ही आएगा, राइट। आई होप समझ आ गई होगी। अच्छा, टू रिकॉर्ड रिटर्न गुड्स फ्रॉम मिस्टर जुनेद, सिंपल। अच्छा, फिर है 6 पे, परचेज ऑफिस फर्नीचर, परचेज फर्नीचर फॉर कैश। तो जब भी नॉन करंट एसेट्स जितने भी है ना, उनको उनके नाम से रिकॉर्ड करते हैं, याद रखेंगे हम। जितने भी एसेट्स है ना, जो कि स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूँ नॉन करंट एसेट्स, वो अपने नाम से रिकॉर्ड होते हैं। ठीक है। सिर्फ एक गुड्स है जिसके लिए परचेजेज और कैश आता है, अदरवाइज जितने भी हैं वो सब आपके उसके नाम से ही, टाइटल ऑफ अकाउंट वही यूज हो रहा होता है। ठीक है। हम देखेंगे भी इंशाल्लाह भी। देखें इसमें ऑफ ऑफिस फर्नीचर लिख लें, खाली फर्नीचर लिख लें, बोथ आर करेक्ट। ठीक है। फर्नीचर लिख लें, डेबिट कर दें, 12,000 हो गया, और ये 12,000 हो गया कैश, टू रिकॉर्ड परचेज फर्नीचर ऑन कैश हो गया। 7 पे क्या बोल रहा है, कैश पेड ऑफ ऑफिस रेंट, ऑफिस रेंट इज अ एक्सपेंस, ऑफिस रेंट इज एन एक्सपेंस, राइट हो गया। और फिर है ऑफिस रेंट एंड एक्सपेंस, जब एक्सपेंस है इंक्रीज हो रहा है, इसको डेबिट कर दें, और ऑफिस कैश पे कर रहा है, पे का वर्ड यूज कर रहा है, तो कैश क्रेडिट कर दें। ठीक है। 8 पे आ जाए, 8 पे क्या बोल रहा है, परचेज स्टेशनरी फॉर ऑफिस यूज, ऑफिस यूज के लिए स्टेशनरी परचेज की, कितने की परचेज की, 500 की, आ जाए। फिर क्या कर रहे हैं, स्टेशनरी
डेबिट कर दें, स्टेशनरी एक्सपेंस भी बोल सकते हैं आप लोग, और स्टेशनरी सप्लाईज के कॉन्टेक्स्ट में भी यूज कर सकते हैं। राइट नाउ हम इसको एक्सपेंस ही कंसिडर कर रहे हैं, तो इसलिए स्टेशनरी एक्सपेंस लिख दिया, या खाली स्टेशनरी लिख दिया, बोथ आर करेक्ट। ठीक है। इसी तरीके से आप आ जाएं कैश कर दें, तो कैश पे खरीदा है। ठीक है, 8 पे आ गए। अब आ जाए 9 पे, परचेज गुड्स ऑन कैश फॉर द पर्पज ऑफ रीसेल। अच्छा, नॉर्मली गुड्स जो हैं, कोई भी बिजनेस आप अगर आप कर रहे हो, उसको रीसेल पर्पस के लिए ही परचेज करते हो ज्यादातर, तो ही परचेज गुड्स का नाम देता है वो। ठीक है। हाँ, अगर कोई गुड्स ऐसी है जो आपने रीसेल पर्पस के लिए नहीं लिया, तो वो आपके लिए एसेट बन जाएगा। राइट, तो उस गुड्स का नाम आएगा, बेसिकली ओवरऑल उस गुड्स का नाम आए, नाम देगा टाइटल ऑफ अकाउंट। ठीक है। तो इसमें परचेजेस क्रेडिट कर देंगे, डेबिट कर देंगे, और कैश क्रेडिट कर देंगे। ठीक है। 55,000 से। अच्छा, इसकी नरेशन लिख लेते हैं। टू रिकॉर्ड परचेज स्टेशनरी फ्रॉम ऑफिस यूज, फॉर ऑफिस यूज। और इसी तरीके से लिख देते हैं टू रिकॉर्ड परचेज ऑन कैश। ठीक हो गया। अच्छा, अब 9 के बाद हम यहाँ पे आ जाते हैं, आसानी के लिए ऊपर नीचे नहीं होना पड़े हमें, यहाँ पे रखा है हमने। मिस्टर सात पेड कार्टेज एक्सपेंस 350। अच्छा, कार्टेज एक्सपेंस वो होता है, या फिर ट्रांसपोर्टेशन इनवर्ड्स, कैरेज इनवर्ड्स। ठीक है। इसके लिए ये वाइस वर्सा या साइमल्टेनियसली या सिनोनिम्स यूज करते हैं। बेसिकली ये वो एक्सपेंस होता है कि आपने कोई चीज़ परचेज की है, उसका जो ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस है अपने फैक्ट्री तक लाने के लिए वो गुड्स, या अपने प्रेमिसेस तक लाने के लिए, अपने घर तक लाने के लिए जो खर्चा हो, उसको कार्टेज इनवर्ड्स बोला जाता है, वो या फिर कार्टेज एक्सपेंस बोला जाता है। ये वो एक्सपेंस है। जब एक्सपेंस है तो इंक्रीज हो रहा है, डेबिट कर दें, और कैश। ठीक है। तो रिकॉर्ड कार्टेज एक्सपेंस, बस। ठीक हो गया। फिर आ जाए 11 पे, पेड सैलरीज टू स्टाफ। मिस्टर साहब ने अपने स्टाफ को सैलरी दी। कितनी दी है? 8,000 रुपीज। तो सैलरीज एक्सपेंस डेबिट, कैश क्रेडिट, सॉरी, सैलरीज एक्सपेंस डेबिट, कैश क्रेडिट, 8,000 8,000 टू रिकॉर्ड सैलरीज एक्सपेंस, दैट्स इट। फिर आ जाए 12 पे, मिस्टर साहब सोल्ड गुड्स टू द कस्टमर फॉर कैश 95,000। ठीक हो गया। मिस्टर साहब सोल्ड गुड्स, कस्टमर को सेल किए, कैश पे सेल किया, तो कुछ भी नहीं करना, कैश डेबिट कर दें, सेल्स क्रेडिट कर दें। ठीक है, 95,000 से टू रिकॉर्ड कैश सेल्स, दैट्स इट। फिर टेलीफोन बिल, तो आप कर सकते हैं टेलीफोन एक्सपेंस डेबिट करेंगे, कैश क्रेडिट करेंगे, और 1,500 से क्रेडिट कर देंगे। कुछ लोग इसको बोलेंगे कि टेलीफोन बिल एक्सपेंस, सर टेलीफोन बिल एक्सपेंस भी एक्सपेंस लिखें तो बेहतर है, क्योंकि हमारे एक्सपेंस हो रहा है, एक्सपेंस रिकॉर्ड करते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, इस पार्ट में हमने ये वाला कर लिया है, हम यहाँ पे रोकते हैं, और सेकंड पार्ट में इंशाल्लाह फिर हम इसको वो करते हैं, इसकी लेजर बनाएंगे इंशाल्लाह।